नॉर्थ बंगाल की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, सिक्किम और भूटान की कुछ जगहों में नायरोबी फ्लाई के अटैक हो चुकी है और ये नायरोबी फ्लाई से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन की केसेस के बारे में हमें जानकारी मिली है। दार्जिलिंग में भी कुछ जगहों में इस नायरोबी फ्लाई का अटैक हो चुकी है। सिक्किम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए हैं इस फ्लाई के कारण। ये नायरोबी या एसिड फ्लाई के कारण स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं उस स्टूडेंट्स को और उसे अब अंडर मेडिकेशन रखा गया है। सोर्सेस के मुताबिक एक स्टूडेंट की हालत इतना खराब हो गया है कि डॉक्टर ने उसे कहा है उसको अपनी हाथ की सर्जरी करवाना पड़ेगा। नायरोबी फ्लाई या एसिड फ्लाई का जो इन्फेक्शन है वो इंडिया में पहले दिखा गया था सिक्किम में और धीरे धीरे अब ये फैलता जा रहा है। ये नायरोबी फ्लाइज की अटैक कहाँ कहाँ पर हुआ है या इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ये नायरोबी फ्लाइज आते कहाँ से है, इन्फेक्शन होने पर हमें क्या करना चाहिए, नायरोबी फ्लाइज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। वेलकम टू नो और नथिंग। रिसेंटली नॉर्थ 24 परगनास में भी एक केस की जानकारी मिली है और ये साउथ बंगाल की पहली केस है। निहार बागची जो कि अशोकनगर की रहने वाली है, वो साउथ बंगाल की पहला विक्टिम है। वेस्ट बंगाल में एक के बाद एक अटैक के बाद बिहार गवर्नमेंट ने भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे हाई अलर्ट जारी कर दी है, जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों में बिहार गवर्नमेंट ने भी हाई अलर्ट जारी कर दी है, क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट्स हमारी वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, एकदम बॉर्डर पे ही है। इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट्स पे बिहार गवर्नमेंट ने ये नायरोबी फ्लाई अटैक के कारण हाई अलर्ट जारी कर दी है। ये नायरोबी फ्लाइज दरअसल ईस्ट अफ्रीका की केनिया में रहने वाले हैं, इसलिए इसको केनियन फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई भी कहा जाता है। ये फ्लाइज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में रहना पसंद करते हैं। बारिश जिन जगहों में बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ये रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ऑरेंज और ब्लैक कलर के होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक नायरोबी फ्लाई बाइट या स्ट्रिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये किसी के भी स्किन के ऊपर बैठते हैं तो फिर उसके बॉडी से एक पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। ये पेड्रिन नाम के एक टॉक्सिन है जिसके कारण त्वचा में जलन महसूस होता है। नायरोबी फ्लाइज के बॉडी में एक सिंबॉलिक बैक्टीरिया रहते हैं जो ये पेड्रिन को प्रोड्यूस करता है। जो फ्लूइड एसिड फ्लाइज या फिर नायरोबी फ्लाइज के बॉडी से रिलीज होता है उसमें वो पेड्रिन मौजूद होता है जो स्किन इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन जैसे चीज़ों की प्रधान कारण है। नायरोबी फ्लाइज जनरली फूड क्रॉप्स या फिर फूड क्रॉप्स में जो पेस्ट होते हैं या पेस्ट रहते हैं उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। ये ओनली पॉजिटिव थिंग है ये नायरोबी फ्लाइज के। दिन के उजाला इसे ज़्यादा पसंद नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट से ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं और जिसके कारण ये रात में ज़्यादा निकालते हैं। इस फ्लाई की जो लेंथ या लंबाई है वो 6 to 10 मिलीमीटर है और इसका जो विड्थ है या चौड़ाई में ये 0.5 to 1 मिलीमीटर है। इस फ्लाई की हेड और लोअर एब्डोमेन ब्लैक कलर की है, थोरैक्स और अपर एब्डोमेन रेड कलर की है। नायरोबी फ्लाई की बॉडी से पेड्रिन नामक जो सब्सटेंस निकालता है उसके कारण यूजुअली इमीडिएट कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जनरली 12 to 36 आवर्स लेटर इसका इफेक्ट शुरू होता है या देखने को मिलता है, जैसे कि बर्निंग, ईचिंग, इस तरह का जो सेंसेशन है वो 12 से 36 घंटा बाद हमको देखने को मिलता है। अब नायरोबी फ्लाइज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो थोड़ा जान लेते हैं। रात को सोने के वक्त हमें बेड नेट्स या फिर मस्कीटो नेट्स लगाकर सोना चाहिए। हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस की है कि नायरोबी फ्लाइज रात में निकलते हैं। अब सोए हुए किसी को या फिर नींद में है ऐसे कोई व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसके बॉडी में आकर क्या बैठा है। आमतौर से लोग मच्छर ही समझेगा और उसे मार देने की कोशिश करेगा। अब उससे क्या होगा, नायरोबी फ्लाइज के बॉडीज़ में जो फ्लूइड है वो निकलेगा और उस फ्लूइड पूरी तरह से उस व्यक्ति की स्किन में चला जाएगा। अब वो भी इन्फेक्शन का शिकार बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है कि हमें लॉन्ग स्लीव्स या फिर फुल स्लीव्स पहनना
पहनना होगा या पहनना पड़ेगा। मतलब कोशिश करना होगा कि जितना हमसे हो सके उतना बॉडी पार्ट हम कवर कर सके। अब तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है रात में किसी ब्राइट लाइट के नीचे हमें बैठना नहीं है। अगर ये फ्लाई हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी जगह में आकर बैठते हैं तो हमें उसको मारना नहीं है, उसको हवा देकर या फिर किसी भी तरह से उसको हमें भगा देना है। क्रश नहीं करना है मच्छर की तरह। क्रश करने से उसका फ्लूइड हमारे स्किन में चला जाएगा और हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब मानो अगर गलती से कुछ उल्टा सीधा हो जाए, यानी कि किसी भी तरह से अगर हमें ये इन्फेक्शन हो जाए या नायरोबीज़ हमारे बॉडी पे अगर आके बैठ जाए, तो हमें तब क्या करना पड़ेगा? पहले चीज़ जो हमें करना होगा या फिर हम करेंगे वो है कि इन्फेक्टेड एरियाज़ को हमें अच्छे से पानी से धो लेना है, और या फिर हम ठंडे पानी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो उस इन्फेक्टेड एरियाज़ में आइस का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं फार्दर डैमेज से बचने के लिए। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई फर्दर डिले नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मुझे सबसे कहना है कि कोई पैनिक नहीं करना है, हमको बहुत ठंडे दिमाग से इस चीज़ को हैंडल करना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वहाँ पर क्लिक कर देना हमारी चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।